हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला। किरदार कपड़ों से झलकता होगा तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे और विचारों से होगा तो फॉलो भी करेंगे। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना भी पुण्य का काम माना जाएगा। मुझे ये बात समझने में बहुत वक्त लगा कि मेरा सबके लिए अच्छा होना मेरे लिए अच्छा नहीं। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि रास्ते का एक छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। काम और कलम की जगह बंदूक और तलवार युवाओं के हाथों में कौन पकड़ा रहा है? जिस दिन हम इसके पीछे की कहानी समझ लेंगे, बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। हजारों बलात्कार बर्दाश्त करने वाला ये समाज एक प्रेम विवाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा और चांद का नसीब एक जैसा है, वो तारों में तन्हा और मैं हजारों में तन्हा। लोग आईना कभी भी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देते। हमारे समाज की कुछ सभ्य लड़कियों को अब सिर्फ पति चाहिए, उसका परिवार नहीं। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है सच जानने के लिए? सबसे जलील और बुरा इंसान वो है जिसे हक और सच के बारे में पता हो, फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे। कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम उलझन को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। कोई खबर ना ले तो बुरा मत मानना दोस्तों, इस दुनिया में खबर लेने वाले कम, खबर फैलाने वाले ज्यादा है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कायर बहाना खोजता है। चतुर युग चल रहा है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। बेटे ने बाप को एक घड़ी गिफ्ट दी, बाप ने गहरी बात कही, बेटा कभी समय भी दे दो। पति के सिर पर इज्जत की चादर वही औरत पहना सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और संस्कारी माने की हो। जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवार में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। गरीबी सब कुछ छीन सकती है, मगर भगवान की दी गई सुंदरता नहीं छीन सकती। गांव और शहर में इतना ही फर्क है, गांव में पहली बारिश से मिट्टी की बेहद खुशबू आती है और शहर में गंदे नाले की बदबू आती है। इस भ्रम में ना रहे कि सब रिश्ते खास होते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते आस्तीन के सांप होते हैं। कफन भी क्या चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। दो ही हमसफर मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, पहला दुख और दूसरा जिम्मेदारी। अगर आपकी बेटी बिगड़ चुकी है तो उसे बिगड़ने ही दे, शादी के बाद सुधर जाएगी। ये सोचकर किसी के निर्दोष बेटे की जिंदगी से खिलवाड़ ना करे। माँ बाप होकर जिसको तुम ना सुधार पाए, उसको पति, सास, ससुर व उसके ससुराल वाले क्या सुधार पाएंगे? अपनी सफलता का रौब माता पिता को मत दिखाओ, उन्होंने अपनी जिंदगी लगाकर आपको जिताया है। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं,
प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशन लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। सड़क कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहें, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। गरीब मांगे तो भीख, अमीर मांगे तो चंदा, करोड़पति मांगे तो डोनेशन और अरबपति मांगे तो सब्सिडी। यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से भीख मांगते हैं, तो जनाब घमंड किस बात का करते हो? टूटकर जो जुड़ता है ना साहब, वो शख्स बहुत मजबूत बनता है। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। बाप का घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, पर खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती है। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। अगर आप किसी की मदद करने लायक हैं, तो जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में हम धन नहीं कर्म कमाने आए हैं। संस्कार इसलिए भी कम हो गए बच्चों में, पहले बुजुर्गों से सीखते थे और अब गूगल से सीखते हैं। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं। धीरज रखते हैं, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। इसलिए जो धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर भी कर देना।